हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए चैनल मूव ऑन स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री पेपर जो कि जैक के द्वारा प्रकाशित किया गया है, और हम लोग यहाँ पे एक एक करके जितने भी सारे ऑप्शनल क्वेश्चन इसमें उस चीज़ को डिस्कस करेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। तो जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बोलूँगा आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप ध्यान से सुनेंगे। चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे, क्या लिखा है। बोला गया है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया है। तो बहुत ही आसानी तरीके से इसको आप आंसर दे सकते हैं। मोहनजोदड़ो का उत्खनन जब भी बोलेगा दोस्तों, तो आप आराम से लगा सकते हैं। देखिए, ट्रिक के माध्यम से मैं बता देता हूँ। मोर याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? मोर। मो से मोहनजोदड़ो और रा से रखाल दास बनर्जी। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? मोर का मतलब हो गया मोहनजोदड़ो और रा से रखाल दास बनर्जी, यानी कि R.D. बनर्जी। तो कब करवाया था दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो 1922 याद रखेंगे डेट। कब? 1922। यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन पूछ सकता है कि हड़प्पा का हुआ खुदाई या फिर मोहनजोदड़ो का। तो आपको बोलना है 1921 में हुआ है हड़प्पा सभ्यता की खोज, यानी कि उत्खनन हुआ है उसका। ठीक, किसने करवाया था उसमें याद रखेंगे? हद। हा से हड़प्पा और दा से दयाराम शाहनी। ठीक, 1921 में। तो दोस्तों, ये भी सवाल पूछता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है और फिर मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। तो यहाँ से भी आप रिलेटेड जान सकते हैं। तो याद रखेंगे मौसी। ठीक है, तो मौसी यानी कि माँ से याद रख लीजिए आप मोहनजोदड़ो, और सी से सिंधु नदी। ठीक है, तो मौसी यानी मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। और हड़प्पा के बारे में बोलेगा तो उसको डायरेक्टली याद रखें आप, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अगर जानते होंगे तो आप रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इससे फैक्ट बहुत ज़्यादा बनता है और पूछने का सवाल बनता है। एक चीज़ और याद रखेंगे इसमें, क्या बोलते हैं इसको, इसका नामकरण। ठीक है, मोहनजोदड़ो का हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किसने किया, ये जो क्वेश्चन बन सकता है। तो बोलेंगे ये क्वेश्चन, इसका आंसर है जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल। तो दोस्तों, एक चीज़ और इससे मैं बता देता हूँ कि इसमें कुछ साक्ष्य मिले थे। ठीक है, खुदाई के दौरान कुछ साक्ष्य मिले थे। तो उससे रिलेटेड देखिए, हल याद रखेंगे। हल कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो बोलेंगे आप कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। हल कहाँ से प्राप्त हुआ था? कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। कालीबंगा हो सकता है ये पूछ ले कहाँ है, तो आपको बोलना पड़ेगा राजस्थान में। राजस्थान में कालीबंगा है। और पूछ सकता है कि ईंट कहाँ से मिला। देखिए, मैं यहाँ पे लिखते चलता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो ईंट बोलेगा, ईंट बोल सकता है, या फिर घोड़ा का साक्ष्य मिल सकता है, या फिर बोल सकता है नृत्य करती हुई मूर्ति। नृत्य करती हुई मूर्ति। तो ये सब जो है ना याद रखेंगे। तो ईंट, घोड़ा और बोल सकते हैं क्या, नृत्य करती हुई मूर्ति। ये तीनों चीज़ ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये मिला था मोहनजोदड़ो से। ठीक है, कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से मिला था। और भी इसके अलावा बहुत कुछ ऐसा मिला था। चलिए, तो आज हम डिस्कस कर लिए इतना। एक चीज़ याद रखेंगे लोथल के बारे में, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। लोथल कहाँ है दोस्तों? तो लोथल आपका गुजरात में। ठीक है, जो कि चावल के लिए जाना जाता है, चावल की खेती के लिए वहाँ पे जाना जाता है ज़्यादा। ठीक है, राजस्थान हो गया आपका कालीबंगा में, लोथल गुजरात में हो गया जो कि चावल के लिए जाना जाता है, और पाकिस्तान में आपका क्या है दोस्तों? मोहनजोदड़ो। ठीक है, हड़प्पा की बात करेगा तो पंजाब में बोलेंगे, और पाकिस्तान दोनों लड़काना चाहिए। ठीक, तो अब इतना फैक्ट मिल गया, काफ़ी है। C14 के रिलेटेड भी आप जानते होंगे आई थिंक। ठीक है, जब इसका खुदाई किया गया था C14 के द्वारा इसका आयु का पता किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखें दोस्तों, हल के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? अभी जस्ट मैंने बताया हल के साक्ष्य, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया हल के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए। तो आपको आराम से बोल देना इसका क्या, कि कालीबंगा। क्या बोलेंगे दोस्तों? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए ये सब तो सबको डिस्कस कर दिया मैंने। भी जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है महाजनपद कितने थे। तो दोस्तों, ये आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा क्या थे नहीं थे, इसलिए डायरेक्टली इसको याद रखेंगे 16। महाजनपद कितने थे? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांची स्थित है। ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर में है, यानी कि आप इंदौर के निकट लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 5 नंबर में बोल रहा है दोस्तों, धम्म की परिभाषा या भाषा क्या थी? धम्म की भाषा क्या थी? तो आपको इसको याद रखना है C नंबर, यानी कि क्या, पाली। क्या याद रखना पड़ेगा? पाली। धम्म की भाषा क्या थी? तो पाली थी। नंबर 6 दोस्तों, ये पाली के बारे में जरा जान लेते हैं। पाली, एक चीज़ जान लीजिए कि पाली भाषा किस धर्म के लिए और भी मतलब माना जाता, जो मानते थे। तो याद रखिएगा, पाली भाषा बौद्ध धर्म। क्या? बौद्ध धर्म। और प्राकृत भाषा बोलेगा तो जैन धर्म बोलना पड़ेगा। ठीक है, ये तो देवनागरी स्क्रिप्ट है। ठीक, हिंदी का देवनागरी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय दोस्तों पाकिस्तान में है, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा जो है, सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो है विश्व में यही है तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि पाकिस्तान में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। नंबर 7 बोल रहा है धर्म महामात्र की नियुक्ति किसने की? धर्म महामात्र की नियुक्ति किसने किया? तो आप इसको अशोक लगाएंगे, ठीक, क्या लगाएंगे? धर्म महामात्र की नियुक्ति किसने किया है? अशोक ने। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बहुत ज़्यादा फैक्ट निकलने वाला है, 2 मिनट 1 मिनट सुन लीजिएगा जो भी हो, ठीक, एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी होगा मैं बताते चलता हूँ। तो याद रखिएगा बाऊ, क्या याद रखेंगे? BAU बाऊ। B फॉर बिंदुसार, A फॉर अशोक, U फॉर उदयन, यानी कि ये इसका पिता, ये इसका पिता, ठीक है। तो देखिए याद रखेंगे महापात्र की नियुक्ति का, लेकिन अशोक के बारे में कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताता हूँ, उस चीज़ को आप नोट डाउन करेंगे और याद रखेंगे। देखिए अशोक जो है सबसे पहले किस धर्म को मानते थे जानना पड़ेगा। तो अशोक जो है बौद्ध धर्म को मानते थे। कौन? बौद्ध धर्म को मानते थे। और इन्होंने एक बहुत ही मतलब बोल सकते हैं ये अंतिम युद्ध लड़ा, ठीक है, अपने लाइफ का सबसे अंतिम युद्ध कौन सा लड़ा था? तो इन्होंने लड़ा था कौन? ये याद रखेंगे कलिंग युद्ध। कौन सा? कलिंग युद्ध। कलिंग का युद्ध लड़ा था। कब लड़ा था? 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा था, ठीक है दोस्तों। किसके विरुद्ध लड़ा था? तो याद रखेंगे उड़ीसा के शासक, ठीक, उड़ीसा के शासक, ये नरेश बोल सकते हैं, ठीक है, इतना हो गया। और ये पूछता है कि ये जो कलिंग युद्ध का वर्णन है किस अभिलेख में है? तो याद रखेंगे 13वां अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, जो कि किसके द्वारा किया गया? अशोक के द्वारा, ठीक। तो याद रखेंगे टोटल अभिलेखों की संख्या बोलेगा कितना है? तो बोलेगा 14 यानी 14 है, ठीक है, जिसमें से सबसे बड़ा की बात करेगा तो 7 नंबर को आपको बोलना पड़ेगा, जो सबसे लंबी, ठीक है, सबसे लंबी अगर अभिलेख बोले तो 7 नंबर को बोलना पड़ेगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पिछले सेट में मैंने बताया था कि अशोक के जो शिलालेख हैं वो कौन कौन से भाषा में लिखा हुआ है? तो आपको बोलना पड़ेगा खरोष्ठी, ठीक, खरोष्ठी और ब्राही लिपि, ठीक है। इसके अलावा भी है लेकिन आपको 2 याद रखेंगे जनरली, खरोष्ठी और ब्राही, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके अलावा और कुछ तो इसमें नहीं आने वाला, ठीक है, नेक्स्ट और भी आएगा लेकिन आपको याद रखेंगे। एक तो और यह सकता है कि इसके बेटा और बेटी का नाम बताइए। अशोक के बेटा बेटी का नाम बताइए, क्या था पुत्र पुत्री का नाम? तो याद रखेंगे बेटा यानी कि पुत्र का नाम था महेंद्र और उसकी बेटी का नाम थी संघमित्रा। क्या था? संघमित्रा, जो कि श्रीलंका भेजा इनको बौद्ध धर्म की प्रचार करने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या? मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? आराम से इसको टिक लगा सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि कब किए थे? तो 1922 ईस्वी पूर्व में किए थे दोस्तों। याद रखेंगे डेट भी 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था, ठीक है दोस्तों। इनको और भी कुछ नाम से जाना जाता था, बिल्कुल याद रखेंगे। इनकी उपाधि, चंद्रगुप्त मौर्य की उपाधि क्या थी? महाराजा धीराज के नाम से जाने जाते थे। और किस धर्म को मानते थे ये भी जानना पड़ेगा आपको। ये जो मानते थे ये जैन धर्म। कौन? जैन धर्म मानते थे, ठीक है। और इनका जो है मृत्यु कैसे हुआ था तो ये भी जानने लायक है, तो आपको जानेंगे कि इनका मृत्यु उपवास के कारण हुआ था। किसके कारण? तो उपवास के कारण। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका ये कर्नाटक बोलेंगे, श्रवण बेला में उपवास के कारण हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए इसमें एक ऑप्शन दिख रहा है आपको बिंदुसार से रिलेटेड मैं एक भी फैक्ट नहीं बोला हूँ। ये अशोक से बारे बोल दिया, चंद्रगुप्त बोले, लेकिन बिंदुसार याद रखेंगे। बिंदुसार को क्या बोला जाता है? तो बोलते हैं अमित्र घात के नाम से जानते हैं इसको। कौन सा नाम? तो अमित्र घात के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? महात्मा बुद्ध का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ ये पूछा, तो याद रखेंगे नेपाल। कहाँ हुआ? नेपाल। तो नेपाल ऑप्शन में नहीं तो आपको लगाना होगा लुम्बिनी, ठीक, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ। कब हुआ ये भी जान लीजिए, 483 यानी कि 483 ईस्वी पूर्व में हुआ, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया था, एक चीज़ और जान लीजिए, इसका ये कुशीनगर के बारे में जान लेते हैं। कुशीनगर क्या है? तिनका यहाँ पर निर्माण हुआ था, यानी कि मृत्यु हुआ था कुशीनगर में, लुम्बिनी में जन्म हुआ था। और सारनाथ, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो सारनाथ में क्या, तो उन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश दिए थे कहाँ? सारनाथ में दिए थे, ठीक है। और गया तो खैर अलग बात हो गया, ठीक। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं उनके से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट ये महात्मा बुद्ध के जन्म से। तो देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध जो है कौन से धर्म की स्थापना किया? तो बोल सकते हैं
ये बौद्ध धर्म की स्थापना की है। ठीक, और भी इससे रिलेटेड आएगा क्वेश्चन कि उन्होंने कब घर त्यागा, शादी कब हुई, तो शादी बोल सकते हैं, उनका विवाह हुआ था 16 वर्ष की आयु में, घर त्याग किए थे वो 29 वर्ष की आयु में, और जैसे ही घर त्याग किए थे उसके छठे वर्ष यानी कि 29 और 6 यानी 35 वर्ष, कितने वर्ष, 35 वर्ष की अवस्था जब उनका हो गया था तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, तो याद रखें ज्ञान की प्राप्ति जो हुई है उनको वो हुआ है 35 ईयर्स में, 35 ईयर्स में। ठीक है, तो तब से उनको महात्मा की उपाधि दिया गया। महात्मा बुद्ध को कौन सी उपाधि दिया गया, महात्मा को। ठीक है, तो याद रखेंगे 35 ईयर्स जब हो गया था तभी उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये पाली भाषा याद रखेंगे, यानी कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक कौन, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो बोलेंगे आप महावीर, तो वास्तविक संस्थापक हो गया महावीर, लेकिन आप बोलेंगे ऋषभदेव। क्या बोलेंगे, ऋषभदेव, जो कि उन्होंने भी सेम डिटो लगभग सिमिलर किए थे, ऐसे ही दोनों सिमिलरिटी आता है, लेकिन वो 30 साल की अवस्था में घर छोड़े थे और उनको 42 ईयर्स में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया यहाँ पे काफ़ी। नेक्स्ट है क्या, चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया था, तो यात्री फाहियान कब आया था, तो गुप्त काल लगाना पड़ेगा इसका। ठीक, क्या लगाना पड़ेगा, गुप्त काल में। तो दोस्तों याद होगा गुप्त काल में ही बहुत ज़्यादा मंदिरों का निर्माण किया गया था। ठीक है, इससे याद रखेंगे किस काल में सबसे ज़्यादा मंदिरों और देवी देवताओं का पूजा अर्चना किया गया था, तो याद रखेंगे आप गुप्त काल में। ठीक, श्री गुप्त इनका जो है संस्थापक कहलाए। तो याद रखें चीनी यात्री फाहियान कब आए, गुप्त काल के दौरान आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नायनार संत पूजा करते थे किनका, तो शिव भगवान का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। वीजक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर कबीर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनका जन्मदिन पूछा जाएगा और ये पूछा जाएगा कि इनका जो है उपदेश संग्रहित किस में है, तो याद रखेंगे कबीर का है। वीजक किसका है, तो याद रखेंगे कबीर का है। इनका जन्म पूछा जाए तो 1398। ठीक है दोस्तों, 1398। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रामानंद के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। रामानंद दोस्तों याद रखेंगे, रामानंद जो थे वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर, ठीक है, भक्ति आंदोलन को प्रचार करने के लिए मतलब कि सबसे ज़्यादा समर्थन किए थे रामानंद। ठीक है, नेक्स्ट, मीराबाई के गुरु कौन थे, तो इसका आंसर दोस्तों आप आराम से लगा सकते हैं। ठीक, लेकिन इसका मैं आपको छोड़ता हूँ ये, क्योंकि आपको इसका आंसर देना होगा खुद, नहीं तो याद रखेंगे इसका खुद आप बताइए, इसका मैं नहीं बताने वाला, इसका कमेंट बॉक्स में आप। चलिए ठीक है, इसको मैं क्लियर कर ही देता हूँ, हटाओ, रैदास, क्या लगाना पड़ेगा, रैदास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बढ़ते हैं, अकबर के पिता नहीं है, सॉरी यहाँ पेन लेना पड़ता है ना तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है इधर उधर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के वित्त मंत्री कौन थे। दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री की बात किया है, तो अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल थे। कौन थे दोस्तों, टोडरमल थे। याद रखेंगे टोडरमल जमीन से संबंधित जितना भी राजस्व विभाग का यही संभालते थे टोडरमल। ठीक, अकबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दोस्तों याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका बचपन संरक्षक कौन थे, तो बैरम खां। याद रखेंगे बैरम खां इनका जो है संरक्षण थे। ठीक है, संरक्षक थे। अब अबुल फजल के बारे में जानना पड़ेगा, अबुल फजल कौन थे, तो इनके बारे में जो भी इनका जीवनी लिखा गया है अकबरनामा के बारे में। ठीक है, तो आईने अकबरी के करके लिखा गया, आईने अकबरी के नाम से लिखा गया, जो कि फ़ारसी भाषा में लिखा गया है, उनके जीवनी अबुल फजल ने लिखा है, आईने अकबरी में लिखा है। ठीक है, और अकबर के दरबार में ही दोस्तों इस क्वेश्चन पूछा जाता, 9 रत्न रहते थे। कितना रत्न रहते थे, 9 रत्न रहते थे अकबर के दरबार में, जो कि उन्हीं के ये सब जो है दिख रहा है, ये बीरबल थे, टोडरमल थे, बाकी और भी फैजी थे। ठीक, ये सब जो इम्पोर्टेंट थे जो इनके दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, जकर किस लिए लिया जाता था, तो किससे लिया जाता था, किस लिए लिया जाता है। ठीक है, जिम्मियों से लिया जाता था। ठीक है, याद रखेंगे। और जजिया कर क्या था, यानी कि ये गैर मुसलमान थे उनसे लिया जाता, यानी हिंदुओं से लिया जाता था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर की राजधानी कहाँ थी, तो इसका बोलेंगे लाहौर। अकबर की राजधानी कहाँ थी, लाहौर थी। लेकिन अगर बोल दिया जाए हुमायूं की राजधानी कहाँ थी, हुमायूं तो आपको बोलेंगे दिल्ली, हुमायूं कहाँ बोलेंगे, दिल्ली। और बाबर के बारे में बात करेगा तो बोलेंगे काबुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की स्थापना कब हुई? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, तो ये जान लीजिए आप। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की स्थापना पूछ रहा है, स्थापना जब पूछेगा तो आपको लगाना पड़ेगा 1600 ईस्वी में, लेकिन फैक्ट्री की बात करेगा आपको, फैक्ट्री कब लगाया? तो 1608 में लगाया, लेकिन यहाँ स्थापना तो बोलेंगे 1608 में। उस समय कौन थे शासक के दौरान, यानी कि मुगल काल का दो शासक था कौन? तो याद रखें अकबर थे, ठीक है। फैक्ट्री लगाने के समय था जहांगीर, लेकिन जब आए थे वो स्थापना के समय तो याद रखें अकबर थे, ठीक है। और इन्होंने, अंग्रेज ने क्या किया था याद होगा आपको, नारा इनका था या फिर इनका जो तरीका था क्या, कि फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो, बस लोगों को लड़ाकर खुद से राज करते थे ये। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह का नेतृत्व करता किसने किया, या नेतृत्व कौन किए थे? तो इसको याद रखें सिंधु कानू, ठीक है दोस्तों, सिंधु कानू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब किया था संथाल विद्रोह? जान ले, 1855 में हुआ था सिंधु कानू, इसको हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। और इसमें दामिनी को आता है 1832 से रिलेटेड, ठीक, उस क्षेत्र में जहाँ पे लोग रहते थे संथाल विद्रोह के जनजाति लोग, वहाँ पे बोल सकते हैं 1832 में दामिनी कोह के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। मेरठ कहाँ है दोस्तों? यूपी, यानी कि आप बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश में है दोस्तों मेरठ, तो ठीक है। 1857 की विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? यूपी यानी मेरठ से हुआ था। तो ये असफल रहा था दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। ये क्या हुआ था? असफल हो गया था। तो इसके कुछ रीजंस थे असफलता के पीछे, तो आप पढ़े होंगे, अभी एक्स्ट्रा चलिए बता देता हूँ। कम से कम राजनीतिक, और बोल सकते हैं इसमें बहुत सारे हथियार की कमी थी, सेनापतियों की कमी थी, इसके कारण से यहाँ पे ये असफल हो गया था। सबसे बड़ा मेन कारण था कि समय से पूर्व स्टार्ट हो गया था ये, ठीक है, समय से पूर्व लिख देते हैं, समय से पूर्व जो है 1857 के विद्रोह स्टार्ट हो गया था, जिसके कारण असफलता प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के जगदीशपुर में 1857 का क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार से थे दोस्तों कुंवर सिंह। तात्या टोपे कहाँ से? तो कानपुर से। मंगल पांडे, ये तो खैर मेन थे, इन्हीं के कारण जो है 1857 की क्रांति हुआ था, जिनको फांसी पर लटका दिया गया था। और लक्ष्मीबाई कहाँ से? झांसी ग्वालियर से, ठीक है। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन प्रवाह का सिद्धांत किसने दिया था? याद रखेंगे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। धन प्रवाह का सिद्धांत अपना दादा भाई नौरोजी ने दिया था, ठीक, दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने कांग्रेस का भी नाम दिया है, कांग्रेस का भी जो नाम दिया गया है वो किसके द्वारा दिया है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही दिया गया है। नेक्स्ट, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत दोस्तों ये आसानी से आप बता सकते हैं। इसका जो आंसर होगा आपका, देखिए 16 अप्रैल होता है, कितना होता है? 25 या 16 होगा, या याद रखेंगे 16 होना चाहिए शायद। तो इसका आंसर आप लगाएंगे 1853। तो कब हुआ था? 1853 में। कहाँ से हुआ था ये जान लीजिए, मुंबई से ठाणे के बीच हुआ था दोस्तों, मुंबई से ठाणे के बीच में हुआ था। 34 किलोमीटर की यात्रा फर्स्ट टाइम हुई थी। और कितने डब्बों के साथ हुआ था जान लीजिए? 6 डब्बा के साथ हुआ था, 34 किलोमीटर, ठीक है। उस समय रेल पटरी बिछाने का कार्य किसने किया था? तो याद रखें डलहौजी। कौन थे उस समय? वायसराय के रूप में कौन थे? डलहौजी थे, डलहौजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रॉलेट एक्ट तो सब जानते हैं, इसको काला कानून के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जो कि कांग्रेस ने इनका नाम दिया था काला कानून, ठीक। और ये हुआ था कब? तो 1919। इसको काला कानून, इसमें एक 3 नारा था दोस्तों, नो अपील नो दलील, नो अपील नो दलील, और नो क्या था, एक और था कुछ, नो अपील नो दलील और नो वकालत, कुछ ऐसा था, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु कौन थे? तो याद रखें गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बढ़ते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का तो हो गया। चलिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस कब लिया? देखिए दोस्तों, वापस कब लिए पूछा जा रहा है, तो 1922 याद रखेंगे। कब? तो चौरा चौरी कांड हुआ था, चौरी चौरा कांड हुआ था, याद रखेंगे कब? 5 फरवरी को हुआ था। और इसी के दौरान अहिंसक लोग जो है बहुत ज़्यादा अहिंसक हो गए थे, तो गांधी जी काफ़ी दुखी हुआ और फाइनली 12 फरवरी 1922 ईस्वी को ले लिया गया असहयोग आंदोलन वापस, ठीक। चौरा चौरी कांड हुआ था 1922 में, 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश में। इसी के दौरान 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? दोस्तों, स्वराज पार्टी का संस्थापक मोतीलाल नेहरू भी है और CR दास यानी चित्तरंजन दास दोनों हैं, यानी इसका आंसर क्या लगने वाला है?
ऑप्शन नंबर डी, जो कि कब हुआ था 1923। क्या बोलना पड़ेगा 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ कब हुआ? 1942। याद रखेंगे 8 अप्रैल, सॉरी 8 अप्रैल नहीं, 8 अप्रैल नहीं, 8 अगस्त, कितना 8 अगस्त, 8 अगस्त ठीक 1942 में। और 9 अप्रैल को जो है फाइनली स्टार्ट हुआ। इसी समय गांधी जी को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था जान लो ये दोस्तों, कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ? तो मुंबई बोलेंगे, यानी बम्बई। क्या बोलेंगे? बम्बई बोलेंगे, बम्बई के ग्वालियर टैंक, ग्वालियर ग्वालियर टैंक से स्टार्ट हुआ था। ठीक, तो याद रखेंगे। इसमें एक दो फैक्ट और पूछता है, करो या मरो, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया, और भारत छोड़ो के दौरान के समय ही दिया था। ठीक है, और इसमें कुछ पूछ सकता है कि क्या पूछने वाला होगा, तो इसमें करो या मरो तो ठीक है, हो गया। एक चीज़ और, रेडियो की स्थापना या फिर एक इस भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन को किस नाम से? तो इसमें क्या बोलते हैं? अगस्त क्रांति। हाँ, क्या बोलते हैं? अगस्त क्रांति के नाम से भी इस आंदोलन को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगस्त क्रांति हो गया। नेक्स्ट, भारत के संविधान का पिता किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आराम से बोल सकते हैं। भारत के पिता कौन हो गया? सचिदानंद। अच्छा, एक मिनट। इसका आंसर हो जाएगा 28 नंबर का दोस्तों, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बी, ऑप्शन बी। हाँ, और क्या, ठीक तो लगा रहा था। ऑप्शन नंबर बी, वी आर अम्बेडकर, वी आर अम्बेडकर। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि भारत का संविधान लागू हुआ कब, या फिर आप बोल सकते कितना दिन लगा बनने में? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था दोस्तों। ठीक है, वी आर अम्बेडकर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? ये मैं नहीं बताने वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता हूँ। भारतीय संविधान किस तिथि को और किस वर्ष लागू हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमेशा कन्फ्यूजन होता है, इसको आज क्लियर कर लेते हैं हम लोग, है ना। नंबर बी याद रखें। क्या, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें। फ़ोन हैंग कर रहा है थोड़ा दोस्तों। चलिए ठीक है, भारतीय संविधान किस तिथि को और किस वर्ष लागू हुआ? तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी, तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट नहीं, इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो क्या रखेंगे? लेकिन अंगीकृत जब बोलेगा ना तो 26 नवंबर 1949 बोला, अंगीकृत जब बोलेगा तो लागू हुआ तो 1950। इतना याद रखना है आपको दोस्तों। ठीक है, संविधान की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। ठीक, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद थे। कौन थे? सच्चिदानंद। लेकिन अंतिम बैठक अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि अंतिम बैठक कब हुई थी संविधान से रिलेटेड, तो 24 नवंबर बोलेंगे, 24 नवंबर 1949। जिसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, और उसी समय जो है देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में इनको बनाया गया था। ठीक, राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है 31। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? आराम से बता सकते हैं दोस्तों, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किससे है? आपको याद होना चाहिए, आप पढ़े होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, और ये आराम से लगा सकते हैं। ठीक, जैन धर्म। ठीक, लेकिन बौद्ध धर्म से क्या संबंधित था? तो इसमें आप याद रखेंगे बौद्ध धर्म के क्या क्या था, तो आपको इसमें ध्यान रखना होगा हीनयान और महायान। ठीक, हीनयान और महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर का जन्म कब हुआ? तो इसको आपको बताया गया पहले डिस्कशन में 1998 में। रामानंद के गुरु कौन थे? तो इसका याद रखेंगे आप मीरा। क्या याद रखेंगे? रामानंद के गुरु कौन थे? यही होना चाहिए शायद। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का पहला मुगल शासक पूछ रहा है, प्रथम पूछ रहा है दोस्तों। क्या होना चाहिए आंसर? 34 मुगल शासक बाबर। कौन? बाबर। कब? छोड़ो, 1526 था, याद रखेंगे। आगे, जगदीशपुर से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अभी जस्ट बोला गया जगदीशपुर, यानी कि बिहार की बात कर रहा है कुंवर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली 35 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। वजीद अली शाह के नवाब थे, कहाँ के? वजीद अली शाह कहाँ के नवाब थे? तो याद रखेंगे इसमें 36 क्या हो सकता है इसका आंसर? आप लोग जानते होंगे शायद। ठीक है, अवध। क्या बोलेंगे?
अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या नाम है? मुस्लिम लीग। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, अब भी आया क्वेश्चन। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में बोलेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 1906 में। कहाँ हुआ था? याद आने ढाका। कहाँ हुआ था? ढाका, बांग्लादेश में। ठीक है, ढाका बांग्लादेश में हुआ था 1906 में। इसके जो है अध्यक्ष कौन थे? तो वही आगा खां बोल सकते हैं। नेक्स्ट, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट, डांडी किस राज्य में है? तो आपको आराम से पता होना चाहिए, गुजरात में है। डांडी कहाँ है? तो गुजरात में है। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व, ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? ये स्टार्टिंग नहीं पूछ रहा है, अंत पूछ रहा है। अंत बोलेंगे आप 1945, लेकिन 1939 में, 1939 में स्टार्ट हुआ था, 1945 में चला था। जिसमें 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 आपको याद रखना है मित्र राष्ट्र, ये जो है ना, पेन लेना, हाँ, मित्र राष्ट्र। कौन? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र, दो गुट ने भाग लिया था, जिसमें इसमें मित्र राष्ट्र की विजय हुई थी। चलिए दोस्तों, और फाइनली इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हुआ, लेकिन ध्यान रखें क्योंकि मेरा ये जो आज मोबाइल है थोड़ा हैंग कर रहा है, जिसके कारण से पेन लेने में दिक्कत हो रही थी, इससे थोड़ा सा कहीं कहीं रुका है। तो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, फाइनली वीडियो कंप्लीट हो गया, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक यू।